हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा में राउंड 1 के बाद राउंड 2 के लिए कितनी वैकेंट सीट्स अप्रोक्सीमेटली रहने वाली हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा में सीट नहीं ले पाए हैं एमबीबीएस की, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, एंड दे आर लुकिंग फॉर इधर ऑल इंडिया में सीट लेने को देख रहे हैं या फिर वो किसी और स्टेट में प्राइवेट कॉलेज की सीट्स देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर यू मेक ए डिसीजन, और 25 तारीख तक एमसीसी की राउंड 1 की रेजिग्नेशन की डेट भी है, तो अगर आपको दिख रहा है कि आपको हरियाणा में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है और आप दूर किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहते, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सो हम लोग अपने स्क्रीन पर UHSR UG counselling.com वेबसाइट, जो कि DMER हरियाणा की वेबसाइट है ऑफिशियल, वो ओपन कर लेते हैं और वहां पे नोटिफिकेशन के सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कम अलॉटमेंट ऑफ सीट दिया हुआ है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इसके बाद इन्होंने इन कैंडिडेट्स को 20, 21 और 22 अगस्त को PGI रोहतक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बुलाया, और वहां पर सारे कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है नहीं पहुंचे। तो कितने कैंडिडेट्स ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया, और अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया इसका मतलब कि वो सीट्स खाली जा रही हैं। तो उन्होंने फिर 21 तारीख को और 22 तारीख को हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी साइट पर पब्लिकली ये शीट हमें दी है, प्रोवाइड करी है, जहां पर कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग नहीं करी वो हमें दिखता है। सो हमने एक काम किया कि हमने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करी जहां पे सारे कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट कैंडिडेट आशना, गरिमा गौरी, अनुष्का शर्मा से लेके हमने लास्ट कैंडिडेट जो खुशी, सोफिया और महक, जिनके 134, 130 और 113 नंबर हैं और रैंक भी आपको सामने दिख रही है, ये हमने एक शीट निकाल ली और इसमें इनके जो डिफरेंट डिटेल्स है वो भी आपको दिख रहा है। ये सारा हमने पब्लिकली जो अवेलेबल है शीट, ये आप यूनिवर्सिटी की साइट पर भी देख सकते हैं। बट इसमें केवल ये स्टेटस नहीं है कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए कि नहीं कराए। तो ये हमने जो 3 दिन के शीट्स हैं उसको हमने लिया, उस पर हमने फार्मूलाज लगाए और हमने उसको ट्रैक किया कि कौन कौन से बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई 3 दिन में कराए। तो अब हम अगर देखते हैं तो देखते हैं कि जो कैंडिडेट नंबर 1 आशना, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए, गरिमा गौरी ने नहीं कराया, और इन सबको ESIC, PGI जैसे टॉप 2 इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हरियाणा में मिले। तो इन बच्चों ने जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए तो इनके जगह पे अपग्रेडेशन होगा, जो नीचे के बच्चे हैं वो ऊपर के कॉलेजेस में आएंगे और ये कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा और नीचे बहुत सारी सीट्स हमें खाली दिख रही हैं। तो एक बार हम इसके ऊपर हमने पूरा वैकेंसी शीट इसके ऊपर वर्किंग करके आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बनाया, एक एक चीज रेडी करी और इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमने रेडी किया। अपने जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारी सर्विसेज काउंसलिंग की लेते हैं, हमारा उनके तरफ जो पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो हमने उनके साथ शेयर किया और 1 to 1 उनसे डिस्कस करते हैं कि आपको MBBS की सीट जो है या BDS की सीट हरियाणा में या किसी और स्टेट में मिल सकती है कि नहीं। ये हम स्टेट वाइज रिपोर्ट रेडी करते हैं। सो अगर आप देखेंगे तो ESIC मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी में 30 में 18 सीट्स वैकेंट जा रही है। PGI रोहतक में ये नंबर और बढ़ गया है, 91 टोटल सीट्स में से 43 सीट्स खाली जा रही हैं। कल्पना चावला में 17, भगत फूल सिंह में 16, महाराजा अग्रसेन जो कि सेमी गवर्नमेंट है उसमें 11, SHKM नल्हड़ मेवात में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 18, और अटल मेडिकल कॉलेज में फरीदाबाद में 16 सीटें खाली दिख रही हैं। ओपन कैटेगरी में टोटल 139 सीट्स जो हैं वो खाली जाएंगी। इसके बाद EWS में 14 सीट्स हैं, BCB कैटेगरी में 16, BCA में 13, SC कैटेगरी में 33 और 8 सीट SC डिप्राइव्ड में खाली दिख रही है। मैनेजमेंट और माइनॉरिटी की सीट जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं होती। टोटल जो है 223 सीट जो है वो खाली जा रही है केवल और केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया। अभी इसके बाद भी राउंड 2 में सीट्स मिलेंगी। राउंड 2 में सीट्स मिलने के बाद बच्चे हो सकता है ऑल इंडिया में चले जाएं, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे। तो नंबर जो है 223 का ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब हम एक बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आते हैं। तो राउंड 1 के डे 3 होने के बाद मैनेजमेंट डोमिसाइल के लिए जो सीट्स हैं, मैनेजमेंट के लिए ऑल इंडिया ओपन जो सीट्स हैं और NRI सीट्स, इन सारा का डिटेल हमारे पास आ जाता है। तो अगर आदेश में देखें तो 37 में 26 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए। लगभग 2/3 बच्चे जो हैं उन्होंने रिपोर्टिंग ही नहीं करी है, सेकंड स्टेप ही नहीं लिया, फीस ही भी नहीं पे करी होगी। तो इसलिए ये सीट्स 100% है कि हमारी अगले राउंड में खाली जाएंगी और इसका बेनिफिट NC से जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं आदेश में उनको मिलेगा। 21 बच्चे हैं जो यहां पर भी जिन्होंने 38 में से 21 कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया। 32 में 19 कैंडिडेट ने SGT में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया है। महर्षि मार्कंडेश्वर सादोपुर जो कि MMIMSR मुल्लाना डीम्ड मेडिकल कॉलेज का एक 3rd ब्रांच आफ्टर सोलन, इन्होंने एक नया ब्रांच खोला था, 3rd ईयर है इस साल 2025 में, 2023 में नया कॉलेज
कॉलेज आया था। काफी अच्छा डेवलप हो रहा है, मेन रोड के पास है, इसलिए इसकी डिमांड काफी है। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पे पड़ जाता है ये, दिल्ली से हम जब जाते हैं तो MMSR में भी 27 सीटें, 4 ही बच्चों ने केवल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। 27 सीट्स 31 में से खाली गई हैं और वर्ल्ड कॉलेज में 21 सीट्स 39 में से गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में, जैसे हम अपने मेंबर्स को भी बताते हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों को बताते हैं कि हरियाणा में कट ऑफ अगले राउंड में कम जाती है। तो घबराने की बात नहीं है, आप इससे अपने जो आपको सीट मिल सकती है कि नहीं हरियाणा में, इसको देखते रहिए। बहुत लो नहीं जाएगी, बट हम ये कह सकते हैं कि काफी लो जाने की उम्मीद है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली नीट यूजी 2025 से रिलेटेड एनालिसिस भी आपको समय से मिलती रहे। सो अगर हम देखें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो बीसीबी की 9 सीट्स, बीसीए की 15, एससी की 13, एससी डिप्राइव्ड की 9 और मैनेजमेंट की 315 सीट और माइनॉरिटी की 29 सीट्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा परसेंटेज है, हरियाणा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 50% सीट्स केवल डोमिसाइल के लिए, जिसमें रिजर्वेशन भी होती है, तो ओपन कैटेगरी के लिए काफी कम सीट बचती हैं। 50% जो बाकी सीट बच जाती है उसमें एनआरआई की सीट है और साथ में मैनेजमेंट सीट है, जिसमें डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल दोनों अप्लाई करते हैं। तो वहां पे नंबर ऑफ सीट होने की वजह से ज्यादा वहां पे कट ऑफ थोड़ा नीचे जाता है। लेकिन आदेश में 35 सीट्स खाली गई हैं। एनसी मेडिकल कॉलेज में 54 बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया और एसजीटी में 65, महर्षि मार्कंडेश्वर सादोपुर में 59, अल-फलाह में 56 और वर्ल्ड कॉलेज में 46 कैंडिडेट्स ने अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया। मैनेजमेंट में 315 सीटें खाली गई हैं और अल-फलाह में जो 69 माइनॉरिटी की सीटें हैं उसमें से 29 सीट्स खाली गई हैं। 40 बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं बोल रहा हूं कि सेकेंड राउंड में क्योंकि अपग्रेड रेजिग्नेशन का जो प्रोविजन है वो है, तो इसीलिए इसमें से कुछ ज्यादा सीट्स खाली हो सकती हैं। तो अगर हम टोटल बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हरियाणा में 504 सीट्स जो हैं वो खाली जाती हैं और टोटल अगर बात कर लें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राउंड 1 में, तो 727 सीट्स एमबीबीएस सीट्स ओनली आर वैकेंट इन हरियाणा फॉर नेक्स्ट राउंड। सो अगर आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, दिल्ली एनसीआर के पास में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, एमबीबीएस की काउंसलिंग गाइडेंस में सपोर्ट चाहते हैं, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, तो क्लास 2 कॉलेज को 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। हम आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली कट ऑफ से रिलेटेड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड और भी जो एनालिसिस और नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।